की जाए। लेकिन उससे पहले की ये कमीशन की रिपोर्ट बहुत पहले आ गई थी, लेकिन जब वो मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने समझा कि ये मेरा फ़र्ज़ है कि हम अपने भाइयों, अपने समाज के लोगों के लिए, क्योंकि समस्त पिछड़ा समाज, समस्त दलित समाज उनका था, हम कोई इसमें न रहें कि हम उनसे उच्च हैं। ये जातियों में बटा देश मालूम है, इसीलिए यहाँ पर मुगलों का शासन रहा, क्योंकि जातियों में बटे थे, इसीलिए यहाँ पर अंग्रेजों ने शासन किया, सिर्फ एक इस वर्ण व्यवस्था के कारण। और जिसने भी ये बनाया वो देश का, मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ा दुश्मन था, जिसने वर्ण व्यवस्था बनाई। ये नहीं होना चाहिए था, लेकिन इस देश में हुआ। और धीरे धीरे कहाँ, जब महापद्मनंद का शासन था, ये समझ लो कि यमन से लेकर के इधर कहाँ तक चंद्रगुप्त मौर्य का शासन था, कहाँ से कहाँ तक देश फैला हुआ था। लेकिन धीरे धीरे जाति प्रथा ने ही हमें संकुचित कर दिया, धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। और आज भी वो व्यवस्था लागू है। आप देखें, लोकसभा का उद्घाटन हुआ, द्रौपदी मुर्मू जो राष्ट्रपति हैं उन्हें नहीं बुलाया गया। मंदिर का उद्घाटन हुआ, मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के नाम पर उसको उद्घाटन ही कहेंगे, जो हुआ उसमें भी द्रौपदी मुर्मू को नहीं बुलाया गया। आप सोच सकते हैं क्यों? दलित समाज के लोग कहते हैं शायद मंदिर अपवित्र हो जाता, लोकसभा अपवित्र हो जाती। आज भी वो व्यवस्था लागू है। और जिस मंदिर का सिर्फ राजनीतिक लाभ के लिए वो किया गया, सारे शंकराचार्यों ने जिसका विरोध किया, वहाँ के ज़्यादातर महंतों ने विरोध किया कि मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा या जो भी नई मूर्तियाँ, जब वहाँ से ऑलरेडी एक मूर्ति रखी है रामलला की, जिसकी पूजा सैकड़ों साल से हो रही, वही होना चाहिए था, प्राण प्रतिष्ठा की क्या ज़रूरत थी। लेकिन ये तो हमारे पांचवें शंकराचार्य पैदा हो गए और पांचवें शंकराचार्य ने ही उसका सब वो कर दिया। वाहवाही लूटनी थी, खूब जोर शोर से प्रचार किया गया। हम भी भगवान राम के उपासक हैं, रोज़ उनकी आराधना करते हैं, पूजा करते हैं। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोह पितवाम भागम पाणव महासायक चारुचापम नमामि रामम रघुवंशनाथम लोकाभिरामम रणरंग धीरम राजीव नेत्रम रघुवंशनाथम कारुण्य रूपम करुणाकरम तम श्री रामचंद्रम शरणम प्रपद्ये। ये मैं रोज़ पढ़ता हूँ, क्योंकि भगवान राम हर एक के दिल में है, घर घर में है। इसको जो है राजनीति में लाना, ये गलत है। इसलिए मेरा यही निवेदन है कि आप लोग इस सब पर विचार करें। ये कर्पूरी ठाकुर साहब के साथ ही नहीं हुआ, उनकी वहाँ पे जो है समाज ने जगह जगह पे उनको प्रताड़ित किया, उनको अपशब्द कहे, उनको सब कुछ वो कहा, सबके साथ होता रहा। यहाँ पर जितनी भी पिछड़ी जातियाँ हैं, दलित जातियाँ, सबके साथ आज भी हो रहा है। यही नहीं, पूरे इंडिया में हो रहा है। आज भी साउथ इंडिया में बहुत से मंदिर वहाँ पर दलितों की एंट्री बंद है। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह की व्यवस्था इस देश ने दी है। अखिलेश यादव जी अपने बयान में कह रहे थे, अरे मैं तो समझता था कि मैं बड़े समाज का हूँ, लेकिन मुझे तब पता लगा कि मैं दलित और पिछड़े समाज का हूँ, बहुत पिछड़े समाज का, दलित समाज का हूँ। जो हमारे मुख्यमंत्री जी ने कुर्सी से लेकर पूरा आवास गंगा जल से धुलवाया, तब वो उन्हें पता लगा मैं भी बहुत पिछड़ा और दलित समाज का हूँ। वो खुद कहते हैं इस बात को। तो ऐसी व्यवस्था जब यहाँ लागू है तो कैसे समानता की बात अब कोई कर सकता है। मैं 7 जिलों से विधान परिषद सदस्य रहा हूँ। प्रतापगढ़ में कुछ ज़्यादा ही ऐसा है, और जो पिछड़े दलित समाज के लोग हैं वो ज़्यादा ही पीछे हैं, शैक्षिक रूप से पीछे हैं। मैंने ये देखा, 7 जिले, मैंने 7 जिलों का प्रतिनिधित्व किया। 7 जिलों के पढ़े लिखे लोग, ग्रेजुएट्स मुझे 3 बार, 2 बार मुझे, अब एक बार मेरी पत्नी कांति को उन्होंने जिताया, और सभी लोगों ने जिताया, ब्राह्मण क्षत्रिय सब लोगों ने, क्योंकि जो अच्छी विचारधारा के लोग हैं वो सब हमारे साथ हैं आज भी। लेकिन कुछ लोग हैं जो
अब धर्म का ढोंग करके और वो किसी तरह से सत्ता में कैसे रहा जाए, इसी पर काम करते हैं। और उसमें जो है आप देख ही रहे हो, ये आपकी जो सत्ताधारी पार्टी है, उसमें सिर्फ यही होता है, धर्म के नाम पर आपस में लड़ाना, भेदभाव पैदा करना और फालतू की बातों को जोर शोर से प्रचारित करना, ये सब चल रहा है। इसलिए आप सबको समझना पड़ेगा। आप देखें, ज़्यादातर राज्यों के सरकारें दूसरे दलों की हैं थी, सबको जोड़ तोड़ करके, गिरा के, डरा धमका के, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स की रेड डलवा के उनको सबको जो है वो कर दिया। और यही अब चल रहा है इस समय। तो आप सब लोगों को समझना पड़ेगा, इस संविधान खतरे में है। सब लोग कह रहे हैं, जो चाहते हैं वैसे बदल लेते हैं। और आगे तो ये भी प्लान है अभी कि आगे शायद चुनाव भी नहीं होगा। इस बार का लोगों का आकलन ये भी, अगर इस बार ये जीत गए तो आगे से चुनाव भी नहीं होंगे। चाइना की तरह के चंद लोगों का, चंद पूंजीपतियों का एक क्लस्टर बन जाएगा और वो लोग मिलकर के डिसाइड कर लिया गया इनको प्रधानमंत्री बनना है, इनको राष्ट्रपति बनना है, और बस बाकी कुछ मंत्री बना लिए, बस कुछ होगा ही नहीं। और आप लोग फिर से उसी स्थिति में पहुंच जाएंगे जो अंग्रेजों के समय थी। इसलिए आप लोगों को जागरूक होना जरूरी है। आप लोगों को इन सब बातों को समझना पड़ेगा कि क्या हमारे आगे की जनरेशन, उसके लिए कैसा माहौल तैयार हो रहा है। आप ये देखें, जब उनसे बात करो कि हमें आरक्षण चाहिए, नौकरियां नहीं, देखिए पिछले 10 साल से, 8 साल से जब से ये मुख्यमंत्री हमारे बाबा जी बने हैं, कहीं नौकरियों में किसी को नहीं मिला। आरक्षण तो दूर की बात, नौकरियां ही नहीं निकली। और नौकरी के नाम पर एडवर्टाइज करते हैं, लोगों को जो है बुलाते हैं और उससे कंपटीशन में होते हैं, उसमें जो 1000, 1,500 का ड्राफ्ट लेते हैं, दौड़ भाग करके आप बच्चे जो हैं अपना जो है कंपटीशन देते हैं। और फिर जब उसमें सिलेक्शन की सूची बनती है तो सूची को वही लोग जो हाई कोर्ट से स्टे करा देते हैं। यही जो है आरक्षण समाप्त भी किया जा रहा है। बिहार ने एक जातिगत जनगणना कराई, ये अब समय की मांग है। अखिलेश यादव जी ने जातिगत जनगणना कराने का जो है संकल्प लिया है और हर जाति की जितनी संख्या है उसी के अनुपात में उनको नौकरियां मिलेंगी आगे आने वाले समय में, जब माननीय अखिलेश यादव जी फिर से सत्ता में आएंगे। तो अभी से ये ज़रूरत है कि हम लोग एकजुट हों अपने हक के लिए। आप उनसे कहो पढ़ाई के लिए स्कूलों पर कोई ध्यान नहीं, वो चाहते नहीं हैं कि इस समय जो सरकारें हैं वो नहीं चाहते हैं कि बच्चे पढ़ लिख करके अच्छे निकलें। आपको नहीं मालूम है, पहले जो है अनुसूचित जात, जनजाति और पिछड़ी जातियों के लिए स्कॉलरशिप मिलती थी। अब जो है स्कॉलरशिप बंद नहीं की गई, लेकिन किसी का भी फार्म जाता है तो उसको जो है ऐसे फाड़ फेंक दिया जाता है। किसी को स्कॉलरशिप नहीं मिल रही, जिससे कि आगे पढ़ लिख सकें, आप पढ़ लिख करके अच्छा रोजगार पा सकें, आगे बढ़ सकें, आपके परिवार को आगे बढ़ा सकें, आपके समाज को आगे बढ़ा सकें। तो ये सरकार इस पर ज़रा भी ध्यान नहीं दे रही है कि बच्चों की पढ़ाई आगे कैसे हो। वो तो सिर्फ इन्हीं में जुटाए रखो, धर्म के नाम पर और वो जो मुस्लिमों के नाम पर आपस में लड़ाने के लिए। आपको शायद नहीं मालूम है, 2019 में भी यही माहौल था कि अब जो है मोदी जी नहीं आएंगे, लेकिन उस समय के जो गवर्नर थे, गवर्नर साहब जो सतपाल मलिक साहब, उनका वीडियो भी ज़्यादातर जो पढ़े लिखे हैं उन लोगों ने देखा भी होगा। उन्होंने कहा कि ये हम लोगों की गलती थी, और जब गलती का मतलब ये था कि उनसे मांगा गया सरकार से कि हमारे जवानों को एयरलिफ्ट करा दिया जाए, हवाई जहाज़ से भेज दिया जाए, तो इस पर जो है उन लोगों ने कोई काम नहीं किया। और जब भी कोई कार्रवाई निकलती है, जब सैकड़ों गाड़ियां एक साथ चलती हैं, तो उसकी सुरक्षा व्यवस्था के लिए पूरे चाक चौबंद व्यवस्था की जाती है, वो भी नहीं किया। और क्या हुआ, हमारे 50 जवान शहीद हो गए, बम से उड़ा दिए गए। और जब गवर्नर साहब ने कहा ये हम लोगों की गलती है, तो उनसे कहा गया प्रधानमंत्री जी द्वारा, आप चुप रहे, इस पर कुछ नहीं बोलेंगे। और तुरंत जो है वही एक हिंदू मुस्लिम करके पाकिस्तान ने अटैक कर दिया, वो कर दिया। हम तो गए थे,
उन्नाव का एक लड़का अजीत कुमार दलित समाज का था, वो भी शहीद हुआ था उसमें। उसकी जब डेड बॉडी आई तो वहाँ पर उसका पिता, मैंने थोड़ी मदद की उनके परिवार को 2 लाख रुपए की, तो उनके पिता चीख कर चिल्ला के कह रहे थे, चिल्ला के कह रहे थे कि ये हमारे सरकार की देन है। मतलब कहते ये सरकार चाहती थी ऐसा। और यही बात सतपाल मलिक साहब ने भी कही कि ऐसा कोई लगता है कि सरकार ऐसा चाहती थी, तो फिर इसके लिए अभी भी तैयार रहिए। एक तो मंदिर मुद्दा है ही, अभी कहीं पर आपस में लड़ाने के लिए हिंदू मुस्लिम के नाम पर भी कुछ हो सकता है, तो इसके लिए भी आप लोग तैयार रहिए, सतर्क रहिए। लेकिन एक संकल्प ले लीजिए, आपका हित कहाँ है, आपका हित के कौन से नेता हैं, कौन सी पार्टियां हैं जो आपका हित चाहेंगे, उनके साथ जाइए। और यही नहीं कि प्रतापगढ़ में आप डॉक्टर एसपी सिंह को ही समर्थन करिए, उत्तर प्रदेश में दूसरे प्रांतों में भी अगर जो भी प्रत्याशी लड़ रहे हैं तो इंडिया गठबंधन के लोगों को जिताएं। और जहाँ जहाँ उत्तर प्रदेश में तो जहाँ जहाँ आपके रिश्तेदार हों सबको कहिए सिर्फ समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन के प्रत्याशियों को ही वोट देंगे और कहीं नहीं देंगे। ऐसा करेंगे तभी आप आगे जो है सरवाइव कर पाएंगे, आपके बच्चों के लिए अच्छी सुविधाएं मिल पाएंगी। थोड़ा बहुत जो कर्पूरी ठाकुर साहब ने जो ये आरक्षण की व्यवस्था दी, फिर इसके बाद विश्वनाथ प्रताप सिंह जी ने मंडल कमीशन की सिफारिशें लागू की, उससे पिछड़ा समाज काफ़ी आगे बढ़ा। अब यही खटक रहा है इन लोगों को, ये लोग आगे कैसे बढ़ गए, इनको फिर उसी स्थिति में ले जाना है। तो इसके लिए आप लोग समझे, सतर्क रहें, दलित पिछड़े। इसीलिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी माननीय अखिलेश यादव जी ने नारा दिया है PDA, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक और अगड़े समाज के वो लोग जो इस विचारधारा को फॉलो करते हैं हमारे साथ आए और हम लोग एकजुट होकर के इस सरकार को उखाड़ फेंकेंगे, इसे मुक्ति पाएंगे और फिर से वास्तव में अच्छे दिन आएंगे। अभी तक तो जिन्होंने अच्छे दिन का वादा किया था सबसे बुरे दिन ला के रख दिए। किसान की स्थिति देख लीजिए, छुट्टा जानवर, क्या क्या कितनी बार कहा कि अब इससे मुक्ति मिल जाएगी, लेकिन नहीं। यहाँ देखते हैं हरा भरा खेत खड़ा है, उसमें एकदम घुस गए, बाढ़ लगाते हैं, बाढ़ तोड़ करके सब घुस जाते हैं, सब खत्म। मतलब 3-4 महीने की मेहनत एक दिन में सब साफ। ये तभी से हुआ है जब से ये सरकार आई है गौ सेवा के नाम पर। तो मेरा यही निवेदन है, आप लोग अपनी उन सबको देखें कहाँ आपका हित है। और बहुत समय न लेते हुए, काफ़ी समय हो गया है, भूख भी लग रही होगी और अभी थोड़ा कार्यक्रम बाकी है। मुख्य अतिथि जी का, हमारे संजय विद्यार्थी जी का भी भाषण बाकी है और कुछ लोगों को जो सम्मानित किया जाना है वो कार्यक्रम बाकी है। मैं बस यही कहूँगा कि आप लोग पूरी ताकत से PDA के समर्थन में एकजुट हों और जो भी आपको गुमराह करे उससे कभी गुमराह न हो। सिर्फ PDA का मतलब है समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, माननीय अखिलेश यादव जिंदाबाद। बस ये याद रखिएगा, चुनाव चिन्ह साइकिल और प्रतापगढ़ में मेरा नाम रहेगा डॉक्टर एसपी सिंह, शिवपाल सिंह पटेल। बस यही निवेदन करना है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद। कर्पूरी ठाकुर अमर रहें, महापद्मनंद अमर रहें। सभी के लिए हम लोग जो है दुआ करते रहें उनका।